कोई देश में सोचता है तो वो गिरिराज सिंह है कि 5,000 में किसानों के घर में गोबर गैस प्लांट लग गया और अगले 5 साल तक आपको गैस खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जिले में 10 ऐसे सामुदायिक भवन का नाम बता दीजिए हमको जहां पे सामुदायिक कार्य हो रहे हैं। भूमिहार आखिर विरोध गिरिराज सिंह का क्यों कर रहा है? नहीं, विरोध भूमिहार नहीं कर रहा है, तो विकास हुआ है, काम हुई है। और खैर डेयरी सेक्टर में तो अप्रत्याशित काम हुए। 1 लाख रुपया ले रहे हैं श्रीमान, 3,000 रुपया 1 साल बाद देना पड़ रहा है। क्या ये विकास नहीं है? मात्र 50 पैसे यूनिट वो बिजली मिल रही है और वो माननीय मंत्री के रिकमेंडेशन पे हुआ। ये आपको जानकारी दे, आप किसी लेयर फार्मर से पूछिए आप कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं, वह मायने रखता है। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आज एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहा हूं जो एक युवा होने के बावजूद किसानी से अपना नाता जोड़े हैं और लगातार क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कृषि के सहारे इन्होंने बात किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि ये भूमिहार जाति से आते हैं और यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे हैं। लगातार उनका जो है विरोध भूमिहार जाति के लोग ही करते आ रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। बरजे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे टीम को धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे इस केला का खेती के लेकर? आज चूँकि आपके केला के खेत में हम आए हैं, बड़ा सा बागान है, इसको लेकर 2 शब्द क्या कहेंगे, खासकर किसानों को लेकर? केला, ये जो खेत है एक्चुअली हमने इसको लीज लैंड पे ले रखा है। ये अब्सेंटी लैंड होल्डर हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, तो इनसे लीज लिया है और इसमें समय समय पर शिमला मिर्च भी आपने देखा है, टमाटर भी। अभी केले और गन्ने की खेती है। आप इस तरफ देख रहे हैं सिंचाई चल रहा है, वो गन्ने का है और इस तरफ केला लगा हुआ है। अच्छा फसल है अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। जैसे ये फर्स्ट क्रॉप अभी कटिंग हुआ है, ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो केला में आपको 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपये तक का इनकम नेट प्रॉफिट आ सकता है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, सिंचाई प्रॉपर होना चाहिए और खाद वगैरह की व्यवस्था सही तरीके से हो तो 1 से 1.5 लाख रुपया जो हमारा नॉर्मल क्रॉप है, गेहूँ मक्का। मैं ये नहीं कहता कि मैं गेहूँ मक्का मत लगाइए, लेकिन उससे अधिक मेहनत के बाद उससे अधिक मुनाफा भी इसमें है। तो इस बात को लेकर आपसे जानने का प्रयास, लगातार जो है सत्ता पक्ष के विरोध में लोग बता रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आपने प्रधानमंत्री से भी बात किया था, लाइव बातचीत किए थे, उन बातचीत को लेकर क्या कहेंगे? किसान होने के नाते आप बात किए थे और किसानों का आय दोगुनी होने की बात और जो भी व्यवस्था है कृषि को क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, ये आय दुगुनी करने की जो बात है या कृषि का जो बात है, तो मेरा मानना है कि आप उसी काम को एक खेत में, 1 एकड़ खेत में अगर आप गेहूं लगाते हैं तो आई थिंक 20 से 25,000 रुपया भी नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। और उसी खेत में अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, आप फ्रूट की खेती करते हैं, आप केला वगैरह की खेती करते हैं, इस तरह की किसी भी चीज़ों की खेती करते हैं, आप मसाले की खेती करते हैं तो लाख रुपया भी कमा सकते हैं। तो परिस्थितियां क्या है कि आप किस मोड में काम करना चाह रहे हैं। युग आधुनिक हो गया और आप चाहेंगे कि पुराने तरीकों से काम करें। आप देखिए इस खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगी हुई है तो मजदूरी बच रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग दुगुनी के चक्कर में क्यों हैं। अब थोड़ा सा मैं कहूँगा तो लोगों को लगेगा कि ज़्यादा कह रहा है, लेकिन मैं बिंदुवार आपको बताऊं तो अभी देखिए सरकार ने इतनी विकास किया है। आप हमारे पड़ोसी गांव के हैं और हमारे गांव में मात्र 1 ट्रांसफार्मर हुआ करता था आज से मात्र 10 साल पहले तक, और उस 1 ट्रांसफार्मर पे पूरे गाँव का लोड था, घर में पंखा यूँ घूमता था। और आज स्थिति है कि आप कोरई पंचायत में हमको लगता है कि 100+ ट्रांसफार्मर होगा अगर चारों गांव को आप जोड़ दें तो। और हर खेत में अभी देखिए यहाँ जो ड्रिप इरिगेशन हमारा लगा हुआ है, ये मोटर चल रहा है, समरसेबुल जो है वो बिजली पे चल रही है। और 1 कट्ठा की सिंचाई करने में अभी का समय जो तापमान है उसमें 2 घंटे चलते हैं, तो 2 घंटे में 1 या 2 रुपये का खर्च है बिजली बिल, 50 पैसे पर यूनिट। और अगर हम डीजल जलाते हैं तो पंप सेट से 100 से 200 रुपये तक की खर्च आएगी अलग अलग साइज के पंप सेट पे। और दूसरी बात परजेश जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से आपका भी लगाव रहा है, चूँकि आपके यहाँ भी कई बार हमने देखा है। और ख़ास करके लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री सह यहाँ के जो सांसद गिरिराज सिंह हैं,
उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया है। खास करके भूमिहार जाति के जो लोग हैं वही उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव का क्या स्थिति रहेगा? बिल्कुल, ये विरोध और सपोर्ट तो अपने जगह पे है, लेकिन शशिकांत जी, आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके भी विरोधी होंगे। हम कृषि कर रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं लेते हैं, फिर भी मेरा भी विरोधी है। कोई कहता है कि सरकारी योजनाओं को लूट के ले आया, कोई कहता है हम पहली बार जब सेमिनार किए थे मानव विकास में कृषि और पशुपालन की भूमिका, आज से 10 साल पहले, आप उसके साक्षी हैं, तो लोगों ने, किसी ने कहा कि अच्छा अभी सरकारी पैसा है, 2 साल रहेगा, 4 साल। आप कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं वह मायने रखता है। तो माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने जो कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन, मैं किसान हूं, मैं रिफाइनरी की बहुत बात नहीं करूंगा, मैं फर्टिलाइजर थर्मल की बात नहीं करूंगा। विकास हुआ है, वो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अब उसको माने लोग ना माने, 6 लेन पुल बन रहा है, 4 लेन हाईवे बन रही है, उस पर चर्चाएं हम करने के लिए नहीं आए हैं। मेरा मानना है कि हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो अप्रत्याशित कार्य हुए हैं शशि जी, आप गिन नहीं सकते हैं। डेयरी सेक्टर में, पोल्ट्री सेक्टर में रेवोल्यूशन आया है। आप देखिए, लेयर फार्म का आपके बेगूसराय में 300 करोड़ अप्रॉक्स का कारोबार है, 300 करोड़ लेयर फार्मिंग का। और उस लेयर फार्मिंग में सबसे बड़ा चैलेंज, आंध्रा में लेयर फार्मिंग होता था, पंजाब में लेयर फार्मिंग होता था, लेकिन बिहार में लेयर फार्मिंग अगर नहीं होता था तो उसका एकमात्र कारण था कि बिजली। आज के डेट में यहाँ 20 से 22 घंटे बिजली रहती है और लेयर फार्मिंग आसानी से हो रहा है। और मज़े की बात है कि एग्रीकल्चर में उसको कंसीडर किया गया और मात्र 50 पैसे यूनिट वो बिजली मिल रही है, और वो माननीय मंत्री के रिकमेंडेशन पे हुआ। ये आपको जानकारी दे, आप किसी लेयर फार्मर से पूछिए कि माननीय मंत्री 19 में सांसद बने हैं, उससे पहले बिहार में पोल्ट्री सेक्टर में, इनका पोल्ट्री सेक्टर में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो पोल्ट्री से अब आप कितना रेवोल्यूशन है कि एक लेयर फार्म को जो 12,000 मुर्गी का फार्म हो, उसमें महीने का 50,000 60,000 का बिल आता था, अभी 500 से 700 रुपये का बिल आ रहा है। क्या ये बदलाव नहीं है? ये विकास नहीं है? ये बचत की बात नहीं है? उसके बाद कृषि में आप देखिए, मैंने कहा था मौर्या होटल में तब तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह साहब को कि आप एग्रीकल्चर में तो कह रहे हैं कि केसीसी देंगे, लेकिन पशुपालन में 18% का इंटरेस्ट रेट का लोन मिलता है। तो उन्होंने बाद में इसको रेकमेंड किया, और माननीय मंत्री जब पशुपालन मंत्री बने तो 1 लाख की केसीसी गाय पर भी मिलती है, 1 लाख की केसीसी। और मजे की बात है कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर केसीसी है, और अगर साल में आप पैसा वापस कर देते हैं तो आपको फिर 3 से 4% का सब्सिडी मिलता है। तो 1 लाख रुपया ले रहे हैं श्रीमान, और 3,000 रुपया 1 साल बाद देना पड़ रहा है। क्या ये विकास नहीं है? हम केसीसी लेते थे, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, गाय का लोन लेते थे, 14.14% का मेरा लोन था समग्र विकास योजना का, और उसका लोन नहीं देने पर बार बार ब्याज जोड़ के लोन एनपीए, और उस आदमी का करियर बर्बाद। तो विकास हुआ है, काम हुई है, और खैर डेयरी सेक्टर में तो अप्रत्याशित काम हुए। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? थोड़ा कृषि से हटकर आपसे बात करने का प्रयास करें, क्योंकि बेगूसराय जिले में सबसे बाहुल आबादी भूमिहार वर्ग की रही है, और गिरिराज सिंह भी भूमिहार वर्ग से आते हैं। भूमिहार आखिर विरोध गिरिराज सिंह का क्यों कर रहा है? नहीं, विरोध भूमिहार नहीं कर रहा है शशिकांत जी, ये कहना बिल्कुल गलत हो रहा है। विरोध कौन लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको और पशुपालन की तरफ लाता हूँ। विरोध कौन लोग कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता क्या है, आमतौर पर कोई भी विधायक सांसद हों, हमारे माननीय है, सम्माननीय है, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा और किन्हीं के कार्यप्रणाली पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आमतौर पर आप भी देखते हैं कि कोई भी सम्मानित विधायक हैं, वो क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ता को या अपने सहयोगी को या किसी नेता टाइप आदमी को क्या करते हैं, वो दे देते हैं सामुदायिक भवन। उसका ठेकेदार कौन होता है? वही जिसको रेकमेंड करते हैं। और कहाँ बनता है? उसके दरवाजे पे। और फिर उसका उपभोग कौन करता है? आप जिले में 10 ऐसे सामुदायिक भवन का नाम बता दीजिए हमको जहां पे सामुदायिक कार्य हो रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने किसानों के हित के लिए, आज तक सारी पार्टियां किसानों की बात करती है लेकिन काम कोई नहीं करता, और इन्होंने किया है 1.5 करोड़ रुपये की राशि इन्होंने साइलेज प्लांट के लिए दिया। साइलेज प्लांट हरा चारा को
प्रिजर्व करके रखना होता है, और जब आफत काल आती है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, उस पीरियड में गायों को हरा चारा को रिप्लेस करते हैं। तो 6 साइलेज प्लांट इन्होंने दूध संघ बरौनी के माध्यम से अलग अलग समितियों में और दूध संघ बरौनी में लगाया, रतनमन, बभनगामा, मटिहानी और दूध संघ बरौनी, बलिया, विभिन्न जगहों पे लगाया है। तो उसमें तो अब सामुदायिक भवन बना नहीं, तो वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनको ना ठेकेदारी मिली और ना उनको उनके दरवाजे पे सामुदायिक भवन बना। तो विरोध का मूल कारण ये है। आप बताइए शशिकांत जी हमको कि आप उम्र में हमसे थोड़ा बड़े हैं, आप राजनीति भी करते हैं, विभिन्न चुनाव को भी आपने लड़ा है। आप हमको एक बात बताइए कि एक सांसद, मान लेते हैं कि 9 और कैंडिडेट हैं, वो जीत जाएंगे, तो उनका विकास का क्या पैमाना होगा यहाँ 5 साल में? 5-5 करोड़, 25 करोड़, उसी में वो पुल बनाए, पुलिया बनाए, सामुदायिक भवन बनाए, कुछ भी करेंगे। श्रीमान 30 करोड़ रुपया का एक बड़ा सा राशि अभी सीबीजी प्लांट के लिए ओएनजीसी से अनुदान ले लिए हैं, CSR फंड में गिरिराज सिंह जी ने, और वो दूध संघ बरौनी में लगा है। वहाँ पे किसानों का गोबर बिकेगा और उस गोबर से जो खाद बनेगा पुनः किसान को वापस मिलेगा, और उससे जो गैस बनेगा उस गैस से किसानों की संस्था दुग्ध संघ बरौनी 45 मतलब 1.5 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 4.5 करोड़ रुपया उससे मुनाफा होगा, और उस मुनाफे को पुनः सीमेंट के लिए अनुदान पे दिया जाएगा। क्या ये रेवोल्यूशन नहीं है? 30 करोड़ रुपया एक मामूली राशि है क्या? IOCL ने 2 करोड़ एक बार, 3 करोड़ एक बार CSR फंड से दिया है, जिससे तारा महिला, बछवाड़ा महिला में गोबर गैस प्लांट लगे हैं, और अन्य समितियों में 5,000 रुपया में गोबर गैस प्लांट लग रहा है। अभी हम कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा है, तो उसके विकल्प में अगर कोई देश में सोचता है तो वो गिरिराज सिंह है कि 5,000 में किसानों के घर में गोबर गैस प्लांट लग गया और अगले 5 साल तक आपको गैस खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या ये विकास नहीं है? क्या ये काम नहीं हुआ? और ये किसके लिए हुआ? उसके लिए जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए काम हो रहा है। विभिन्न काम हुए, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कितना शानदार काम है। ह्यूमन में लोग कराते थे टेस्ट ट्यूब बेबी, और वो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी 22,000 का वो एक प्रोडक्ट है कि एक गाय को आप कंसीव कराएंगे 22,000 लगेगी। और आप सौभाग्यशाली हम मानते हैं अपने आप को कि हमारे संसदीय क्षेत्र में वो मात्र 6,000 रुपया लगेगा। बाकी जो राशि है 15,000 वो विभिन्न योजनाओं से, दुग्ध संघ बरौनी से, भारत सरकार से, नाबार्ड से माननीय मंत्री ने संयोजन करके और उसको माफ कराया है। तो क्या ये विकास के काम नहीं? और हम किसान हैं, और आप जिस जाति की बात करते हैं भूमिहार का, तो बेगूसराय में ऑलमोस्ट भूमिहार जो हैं, भूमिहार नाम ही इसीलिए है क्योंकि वो भूमि से ही अपने जीवन यापन करते हैं। हम तो मूल रूप से ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण में जो लोग खेती करते हैं उनको भूमिहार कहते हैं। तो ये लोग तो भाई किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। तो पूरा किसान परिवार, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, गिरिराज सिंह के साथ मजबूती से खड़ा है। और उन्होंने जो किसान के लिए किया है, पशुपालक के लिए किया है, मुर्गी पालक के लिए किया है, सूद समेत उनको वोट के रूप में वापस। इस बार क्या लगता है, पिछले चुनाव में लगभग 4 लाख से अधिक मतों से गिरिराज सिंह जीते थे, इस बार वो आंकड़ा छू सकेंगे? मुझे तो लगता है कि जो उन्होंने काम जन जन के लिए किया है तो ये 5 लाख पार होना चाहिए। और बिल्कुल क्यों नहीं होगा? अभी जो सामने के कैंडिडेट हैं अवधेश राय जी, वो 15 साल, मतलब कैंडिडेट तो 10 हैं, लेकिन अभी सामने आप देख तो महागठबंधन के कैंडिडेट को ही रहे हैं, तो 15 साल विधायक रहे हैं। शशि जी आप पता कर लीजिए कि उनका एक काम जो किसानों के हित में रहा हो। वो मजदूर की बात तो करते हैं, लेकिन मजदूर का आंदोलन करा के वो फैक्ट्री बंद करवा सकते हैं। काम आप बता दीजिए कि एक काम हुआ हो जो उनके कार्य क्षेत्र में। हमारा दुग्ध संघ बरौनी उनका सबसे नज़दीकी इंडस्ट्री है, और दुग्ध संघ बरौनी के लिए उन्होंने एक काम किया हो, गांव में एक दूध समिति का भवन दिया हो, तो हम मान लें। और इन्होंने कम अगर आप कहेंगे तो 30 करोड़ ONGC से, 5 करोड़ IOCL से, अपनी योजनाओं से सॉर्टेड सेक्स सीमेंट, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, विभिन्न माध्यमों से 70 से 80 करोड़ रुपया सिर्फ दुग्ध संघ बरौनी के माध्यम से किसानों को देने का काम किया है। और 15 साल के विधायकी में अगर वो गिना दें कोई भी, तो वो जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। तो हम किसके लिए मरें? ठीक है, वो किसी के लिए काम किए होंगे तो उनकी बात करेगा, लेकिन मैं और आप शशि जी जानते हैं, आप हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, तो आपको तो इतना पता है कि मैं किसी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं हूं। और मैं आज भाजपा के लिए नहीं बात करता हूं,
मैं गिरिराज सिंह के लिए बात करता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात किसानों की चर्चा करता है। इसलिए अब की बार 5 लाख पार, 4 लाख की बात नहीं होगी। बिल्कुल, ये थे एक कुशल किसान। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने किसानी में आई है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कोरे निवासी ब्रजेश कुमार, जो अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कृषि के बदौलत अपनी पहचान बनाई है। और कृषि के बहाने आज हमने लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की है। और लोकसभा चुनाव के दौरान जो सामने से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री, जो उनके कार्यकाल को सराहा है। और सीधे तौर पर विपक्ष जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार राय, उनके कार्यकाल को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया है। अब देखना है कि 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह का दोबारा यहाँ पर जीत कर आते हैं या फिर बाजी पलट जाती है।